नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपनी मेहनत की कमाई को बस बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो एक कड़वा सच जान लीजिए, आप हर दिन, हर घंटे अपना पैसा खो रहे हैं। जी हाँ, खो रहे हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई नाम का एक अदृश्य चोर धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत कम कर रहा है। आज जो चीज़ 100 रुपए की है, वो अगले साल 106 रुपए की हो जाएगी, लेकिन आपके बैंक में पड़े 100 रुपए 100 ही रहेंगे। तो इसका उपाय क्या है? आप कहेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन वहां तो रिस्क है, समझ नहीं आता कौन सा शेयर खरीदें, कब बेचें। ये डर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा रास्ता है जो सुरक्षित भी है, आसान भी है और आपके पैसे को महंगाई से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकता है, एक ऐसा रास्ता जो खास तौर पर आप जैसे बिगिनर्स के लिए ही बना है, यहीं पर एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगले 10 मिनट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स का A to Z गाइड। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब आपके पास अकेले 1 लाख रुपए नहीं है और आपके 100 दोस्तों के पास भी नहीं है, लेकिन आप सब उस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। तो आप सब ने मिलकर एक एक हजार रुपए इकट्ठे किए। अब आपके पास पूरे 1 लाख रुपए हो गए और आपने वो पेंटिंग खरीद ली। अब आप 100 लोग उस 1 लाख की पेंटिंग के मालिक हैं, आपके 1,000 रुपए के हिस्से के बराबर। म्यूचुअल फंड बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पेंटिंग की जगह होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स, और आप जैसे लाखों छोटे बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। इस जमा हुए पैसे के बड़े से पूल को कहा जाता है फंड। अब इस फंड को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम होती है, जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी या AMC। और इस AMC में होते हैं फंड मैनेजर्स। ये वो लोग हैं जिनका काम ही है दिन रात मार्केट को स्टडी करना, कंपनियों पर रिसर्च करना और ये फैसला लेना कि आपके जमा किए हुए पैसे को किन किन शेयर्स या बॉन्ड्स में लगाना है ताकि आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके। इस प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बदले में वो एक छोटी सी फीस लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या ये सुरक्षित है? क्या होगा अगर ये कंपनी मेरा पैसा लेकर भाग गई तो इसका जवाब है जी हाँ, ये पूरी तरह सुरक्षित है। भारत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी एक बहुत ही सख्त रेगुलेटर है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियों के हर एक पैसे पर नजर रखती है। उनके नियम इतने कड़े हैं कि कोई भी फंड हाउस आपका पैसा लेकर भाग नहीं सकता। आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। चलिए, अब जब आप समझ गए हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, तो अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। मोटे तौर पर म्यूचुअल फंड्स 3 तरह के होते हैं और आपको अपनी जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से सही फंड चुनना होता है। पहला प्रकार है इक्विटी फंड्स। ये फंड्स आपका पैसा सीधे बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में लगाते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। जब आप एक इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो आप एक तरह से इन सभी कंपनियों के बिजनेस में छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर ये कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपका पैसा भी रॉकेट की तरह बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि ये सीधे स्टॉक मार्केट से जुड़े होते हैं, इनमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, मार्केट नीचे गया तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए इक्विटी फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जब लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते। अगर आपका लक्ष्य है रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फंड बनाना, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए हैं। दूसरा प्रकार है डेट फंड्स। ये फंड्स आपका पैसा शेयर्स में नहीं बल्कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये कंपनियां या सरकार आपसे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेती हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और रिटर्न भी लगभग फिक्स्ड और स्टेबल होता है, जैसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह, लेकिन अक्सर उससे थोड़ा बेहतर। डेट फंड्स उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 साल के लिए अपना पैसा पार्क करना है और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। मान लीजिए आपको 1 साल बाद कार खरीदने के लिए डाउन पेमेंट देना है, तो आप वो पैसा डेट फंड में रख सकते हैं। और तीसरा प्रकार है हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होते हैं। ये फंड्स आपका कुछ पैसा शेयर्स में लगाते हैं ताकि आपको अच्छी ग्रोथ मिले, और कुछ पैसा डेट में लगाते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे। ये उन लोगों के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो ना तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही बहुत कम रिटर्न से खुश हैं। ये दाल चावल जैसा एक परफेक्ट कॉम्बो है। अब आता है सबसे मज़ेदार और सबसे ज़रूरी हिस्सा, SIP
यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। ये सबसे बड़ा मिथ है। आप सिर्फ 500 रुपए महीने से भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। एसआईपी का मतलब है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड तारीख को एक फिक्स्ड अमाउंट अपने चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल आपके फ़ोन के बिल या ईएमआई की तरह ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बहुत सिंपल। जब मार्केट ऊपर होता है तो आपके 500 रुपए में म्यूचुअल फंड की कम यूनिट्स आती हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो उन्हीं 500 रुपए में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। इस तरह लंबे समय में आपकी खरीद की कीमत एवरेज आउट हो जाती है और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एसआईपी का दूसरा और सबसे बड़ा जादू है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है। यहां आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है। एक उदाहरण देता हूं और इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं और आपको सालाना 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जो कि इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म में बिल्कुल संभव है, तो 60 साल की उम्र में यानी 35 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? अंदाजा लगाइए। आपके पास होंगे 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, 8 करोड़। आपने कुल जमा किए सिर्फ 21 लाख रुपए, लेकिन कंपाउंडिंग की पावर ने उसे 8 करोड़ बना दिया। यही है जल्दी और रेगुलरली इन्वेस्ट करने का जादू। अब एक और बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जो है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, इस फंड का NAV 100 रुपए है और दूसरे फंड का NAV 20 रुपए है, तो क्या 20 रुपए वाला सस्ता और बेहतर है? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। NAV का मतलब सिर्फ उस फंड की एक यूनिट की कीमत है। इससे ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि फंड अच्छा है या बुरा, सस्ता है या महंगा। इसे ऐसे समझिए, एक पिज्जा के 8 स्लाइस हैं और दूसरे के 4। दोनों का साइज बराबर है, तो क्या 4 स्लाइस वाला पिज्जा बेहतर हो गया? नहीं। आपको ये देखना है कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। वैसे ही आपको फंड का NAV नहीं बल्कि उसका परफॉर्मेंस देखना चाहिए, यानी उसने पिछले 1 साल, 3 साल या 5 साल में कितने % का रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। हमेशा परफॉर्मेंस पर फोकस करें, NAV पर नहीं। तो अब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। इसके लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना KYC पूरा करें। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। ये एक वन टाइम प्रोसेस है जिसमें आपको अपना पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना होता है। आजकल ये पूरी तरह से पेपरलेस है और आप ग्रो, ज़ीरोधा या इंड मनी जैसे किसी भी अच्छे ऐप पर 5 मिनट में अपना KYC ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। स्टेप 2, अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। आप पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपको 3 साल बाद कार खरीदनी है, या 10 साल बाद घर का डाउन पेमेंट देना है, या फिर 30 साल बाद अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है? आपका गोल ही ये तय करेगा कि आपको किस तरह के फंड में और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। बिना लक्ष्य के निवेश करना बिना पते के चिट्ठी भेजने जैसा है। और स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये पक्का कर ले कि आपके पास कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा एक सुरक्षित जगह पर रखा हो, जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में या किसी लिक्विड फंड में। ये पैसा आपकी जॉब जाने या किसी मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में काम आएगा, ताकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी ना पड़े। और अंत में मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स देना चाहता हूं जो आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी में हमेशा आपके काम आएंगी। टिप नंबर 1, मार्केट गिरने पे डरो मत। अक्सर नए इन्वेस्टर्स मार्केट गिरते ही डरकर अपनी SIP बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, जब मार्केट गिरता है तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स सेल पर होते हैं। ये खरीदने का समय है, बेचने का नहीं। अपनी SIP चालू रखें, आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। टिप नंबर 2, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। हर म्यूचुअल फंड के 2 प्लान होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर प्लान में एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जुड़ा होता है, जो आपके रिटर्न को कम कर देता है। डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होता, जिसे आप सीधे फंड हाउस से खरीदते हैं। इससे लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न हर साल 1 से 1.5% तक ज्यादा हो सकता है, जो कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और टिप नंबर 3, धैर्य रखें। पेशेंस इज द की।
म्यूचुअल फंड कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें, उसे बढ़ने का मौका दें। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने का एक बहुत ही पावरफुल और आसान तरीका है। आज ही अपनी रिसर्च करें, अपने गोल्स बनाएं और अपना पहला छोटा कदम उठाएं। याद रखिए, निवेश ना करना गलत निवेश करने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आपकी फाइनेंशियल आजादी की यात्रा आज से, अभी से शुरू होती है।